हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के समक्ष जीआईसी लेक्चरर का पेपर लेके आया हूँ। 2021 में जीआईसी लेक्चरर के लिए प्री और मेंस हुआ था। ये पेपर प्री का है। प्री में बहुविकल्पी प्रश्न आए थे, 40 प्रश्न जीएस के थे और 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के थे। तो यहाँ पे हम लोग 80 प्रश्न जो भूगोल के आए थे प्री में, उनको देखते हैं, उन पर डिस्कशन करते हैं कि कैसे प्रश्न आए थे। एक तरफ से देखिए, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। बहुत अच्छा और सिंपल प्रश्न था। इकोलॉजी का सर्वप्रथम प्रयोग किया था ई हैकेल ने, ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वत श्रेणी काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है। आंसर था काकेशस पर्वत, ठीक है, काकेशस पर्वत। यानी विश्व के पर्वतों की एग्जैक्ट लोकेशन आपको देखनी पड़ेगी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक था। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन है उसके हिसाब से आंसर आपको देना है। उसका आंसर था आजमगढ़। वैसे सभी जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात जौनपुर का है, ठीक है। 44वां प्रश्न देखिए, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता समृद्ध क्षेत्र है कौन सा। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। इस प्रकार का एक प्रश्न आपका टीजीटी में भी देखने को मिला था। सबसे अधिक जैव विविधता, तो सबसे अधिक जैव विविधता उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में पाई जाती है। इसका आंसर था ए। अगला प्रश्न देखिए, सर्वाधिक पार्थिव ऊष्मा के विकिरण के कारण निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है। पहले आयोग ने आंसर खुले सागर दिया था, उसके बाद ऊंची पहाड़ियां पर्वत, दोनों आंसर लिए थे आयोग ने, इसलिए ए और डी दोनों सही हैं। पृथ्वी की विकिरण खिड़की कहा जाता है खुले सागर और ऊंची पहाड़ियों पर्वत को भी। हिमानीकृत प्रदेश में, ऐसे देखिए, हिमानीकृत प्रदेश में उल्टी नौका के समान की निक्षेपणात्मक की स्थलाकृति को क्या कहा जाता है। ड्रमलिन। क्या, ड्रमलिन कहा जाता है। यानी कि भौतिक भूगोल के अच्छे प्रश्न थे। सविंदर सिंह सर की बुक में ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। हिमालय में भारत का उच्च ऊंचाई वाला अनुसंधान केंद्र हिमांश निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। स्पीति, लाहौल स्पीति घाटी है, हिमाचल प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल मंडल को वर्णित करता है। स्थल मंडल कौन सा है। भूपटल यानी क्रस्ट और ऊपरी मेंटल का जो भाग है उसे स्थल मंडल कहते हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर सामान्य ताप ह्रास दर है। तो सामान्य ताप ह्रास दर है 6.5 डिग्री सेल्सियस से 1/1000 मीटर पर। यानी 1000 मीटर पर कितना तापमान गिर जाता है। 6.5 डिग्री सेल्सियस क्षोभ मंडल में ऊंचाई बढ़ने पर। यह भी प्रश्न सिंपल है, सबको याद है, सबको पता है। 50वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विद्वान का यह मत था कि भूगोल और इतिहास गैर समान जुड़वा हैं। गैर समान जुड़वा हैं। एक थोड़ा सा टफ प्रश्न था, इसका आंसर था हार्टशोर्न, ठीक है। पोलर फ्लीइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बहुत अच्छा ये प्रश्न था। पोलर फ्लीइंग बल किससे संबंधित है। पृथ्वी की घूर्णन से, पृथ्वी की घूर्णन से। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लवणता को नियंत्रित नहीं करता। जो समुद्र में लवणता होती है उसको निम्नलिखित में से कौन सा कारक नियंत्रित नहीं करता है। वर्षा के द्वारा तो नियंत्रित होता है, जहाँ पर वर्षा का ज़्यादा पानी जाता रहेगा नदियों द्वारा लवणता कम होगी। वाष्पीकरण जहाँ ज़्यादा होगा लवणता वहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी। तट संरचना, तट कैसा कटा फटा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए यही आंसर है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। इसका आंसर है सिक्किम। इसका आंसर सिक्किम। तीस्ता नदी की वजह से कन्फ्यूजन हो रहा था, क्योंकि तीस्ता नदी ब्रह्मपुत्र गंगा की सहायक नदी उसी में मिल जाती है, तो आयोग ने सिक्किम लिया था। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्गार के दौरान प्रतिशत में अधिकतम मात्रा में निकलती है। तो कौन सी गैस, वो गैस है जलवाष्प, ठीक, जलवाष्प सबसे ज़्यादा मात्रा में निकलती है।
निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्य संसाधन भारत में अधिक विकसित नहीं है? कौन सा जो रिसोर्स है, पोटेंशियल रिसोर्स भारत में अधिक विकसित नहीं? भूमिगत जल ऊर्जा संसाधन, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए भारत में भी प्रोजेक्ट इसके लग नहीं रहे हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए 56वां, निम्नलिखित देशों में कौन स्थल से घिरा हुआ नहीं है? कौन सा देश स्थल से घिरा हुआ नहीं है? बोत्सवाना, आप देख रहे हैं ये लैंडलॉक्ड है, चाड भी लैंडलॉक्ड है, नाइजर भी लैंडलॉक्ड है, अंगोला स्थल से घिरा हुआ नहीं है, अफ्रीका के सारे देश हैं। यही हमारा आंसर है डी वाला। निम्नलिखित में से किसने चट्टान चक्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो चट्टान चक्र की जो अवधारणा है जेम्स हट्टन ने प्रस्तुत की थी, जेम्स हट्टन ने। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न था। गोदावरी नदी पर पोंचम पाद बांध एक भारतीय बाढ़ प्रवाह परियोजना है। इसे निम्नलिखित में से किस और नाम से भी जाना जाता है? तो जो गोदावरी नदी पर पोंचम पाद बांध बना है उसे किस और नाम से जाना जाता है? श्री राम सागर परियोजना, श्री राम सागर परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। एनसीईआरटी कक्षा 11 की भौतिक भूगोल में सीधे लिखा हुआ है ये वाला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के साथ होने की संभावना व्यक्त की थी? अब्राहम आर्टेलियस ने। अब्राहम आर्टेलियस ने ये संभावना सर्वप्रथम व्यक्त की थी। बहुत अच्छे से एनसीईआरटी कक्षा 11 की भौतिक भूगोल में लिखा हुआ है। 60वां प्रश्न देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर कश्मीर हिमालय पर्वत श्रृंखला का सही क्रम है। तो सही क्रम क्या होगा? सबसे पहले काराकोरम आता है, फिर लद्दाख, फिर जास्कर, फिर पीर पंजाल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे, हरमट्टन पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही हैं? यह एक उत्तरी पूर्वी पवन है, तो ये तो बिल्कुल सही है। यह मई जून के महीने के दौरान पश्चिमी अफ्रीका में बहती है, पश्चिमी अफ्रीका में नहीं बहती है ये हरमट्टन, जो ये मिस्र के आसपास बहती है। तो एक सही केवल, ठीक है, ए वाला सही है। ठीक है, हरमट्टन पश्चिम की जगह मध्य अफ्रीका और ये नाइजर नाइजीरिया के आसपास बहती है, पश्चिम अफ्रीका की नहीं है, इसलिए केवल एक सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल के आधार पर संयुक्त अरब अमीरात में सबसे बड़ा अमीरात निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो अमीरात है इसका अबू धाबी है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो अमीरात है वो अबू धाबी है। निम्नलिखित में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? 63वां प्रश्न देखिए, सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? पछाब बादल। सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? पछाब। बहुत अच्छे से सविंदर सिंह सर की बुक में दिया है, एनसीईआरटी में दिया है, आप अच्छे से पढ़ लीजिए। 64वां प्रश्न देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न था। एक्सप्लेनिज्म इन ज्योग्राफी नामक लेख जो भौतिक चिंतन में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ, निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया? एफ के सेफर द्वारा ये लिखा गया। जो प्रश्न आपको नया लगे, आपको ना पता हो, आपको उस पर थोड़ा रिसर्च करना हो तो उसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर्वतों में से किसे अंतर पर्वतीय पठार माना जाता है? बहुत सिंपल प्रश्न है, सीधा सबको पता है, तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार अंतर पर्वतीय पठार है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण मॉडल, क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण मॉडल के प्रणेता निम्नलिखित में से कौन थे? ये भी सिंपल बढ़िया प्रश्न है, जो ज्योग्राफी अच्छे से पढ़ रहे हैं उन्हें पता होगा। टी हैगस्ट्रैट क्षेत्रीय नवाचार प्रसरण मॉडल के प्रणेता हैं। 67वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूमिगत जल के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है? भूमिगत जल के द्वारा जो स्थलाकृतियां बनती है उसमें अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति नहीं है, जियोड। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, जियोड भूमिगत जल के अपर्दन द्वारा नहीं बना है। फिर देखिए, केप वार्डे एक द्वीप समूह है जो अवस्थित है। केप वार्डे एक छोटा सा द्वीप समूह है जो कहाँ है, किस महासागर में है? अटलांटिक महासागर में है। कहाँ पे है? अटलांटिक महासागर में। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न था, थोड़ा सा टफ आप कह सकते हैं, लेकिन एक एक लाइन सविंदर सिंह सर की बुक में लिखी हुई है, मैं इसको टफ नहीं मानता हूँ। जो लोग पढ़ रहे हैं उनके लिए अच्छा प्रश्न था। प्रवाल भित्तियों के विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर कथनों के नीचे कूट से चुनिए। अब 4 बातें दी गई है किसके बारे में? कोरल रीफ्स के बारे में, प्रवाल भित्तियों के बारे में।
प्रवाल मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय महासागर एवं सागर में बनते हैं। बिल्कुल सही है। प्रवाल मुख्यतः उष्ण कटिबंधीय महासागर सागर में बनते हैं। प्रवाल गहरे सागरों में नहीं पाए जाते, वे समुद्र तल के नीचे 60 से 70 मीटर तक की गहराई में पाए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है ये भी। 37 प्रति हजार लवणता का ये है सिंबल। 37 से 30 प्रति हजार लवणता, महासागरीय लवणता मूंगा जात जंतु यानी मूंगा यानी प्रवाल की वृद्धि के लिए अनुकूल है। बिल्कुल सही। सही 27 से ये 37 नहीं 27 से 30 की लवणता के मध्य जो हमारे कोरल हैं बहुत अच्छे वृद्धि करते हैं, इसलिए तीसरा भी सही है। सागर के तापमान की वृद्धि मूंगा शैवाल के लिए अति उत्तम है, जिसके कारण वह सफेद रंग का हो जाता है। अति उत्तम नहीं है, बहुत बेकार है, खराब है। जैसे ही सागर में तापमान बढ़ेगा वो खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो 1 2 3 बिल्कुल सही है, चौथा सही नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बंदरगाह है? ऑप्शन आपके सामने है। प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? यहाँ पे देख लीजिए, फ्री टाउन। फ्री टाउन ये सियरा लियोन में पड़ता है। फ्री टाउन ये प्राकृतिक बंदरगाह है। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने यह प्रस्तावित किया कि सभी इतिहास का भौगोलिक रूप में तथा सभी भूगोल का ऐतिहासिक रूप में अध्ययन किया जाना चाहिए? हेरोडोटस, द फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस ने कहा था ये। ठीक है, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस जर्मन भूगोलवेत्ता ने भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया है? तो भौतिक भूगोल के क्षेत्र में योगदान दिया है, कई लोगों ने दिया, लेकिन इस ऑप्शन में आपको कौन मिलेंगे जो जर्मन थे? ऑस्कर पेशेल, ऑस्कर पेशेल। अगला प्रश्न देखिए 73वां। निम्नलिखित में से कौन तापमान प्रतिलोम का प्रकार नहीं है? तापमान प्रतिलोम का प्रकार नहीं है, तो आंसर है अक्षांशीय प्रतिलोमन, अक्षांशीय प्रतिलोमन। निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भूमध्य सागरीय जलवायु के प्रभाव में नहीं है? वेनेजुएला। ठीक, वेनेजुएला। मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु है, इटली में है, कैलिफोर्निया में, ऑस्ट्रेलिया में भी है, साउथ अफ्रीका में भी है, वेनेजुएला में नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये मिलान करना था, एक तरफ है ज्वालामुखी पर्वत, एक दूसरी तरफ है देश। तो माउंट रेनियर, जो माउंट रेनियर है संयुक्त राज्य अमेरिका में, माउंट एटना इटली में है, सबको ही पता है। माउंट पेरिकुटिन जो है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन इसका भी आंसर मैक्सिको है। माउंट आपो ये आपका फिलीपींस में, बिल्कुल सही है। बढ़िया है, पूरी लिस्ट एक बना लीजिए। मैंने भी कई जगहों पे वीडियो में इसको बताया था, पूरी लिस्ट दी थी मैंने, अच्छे से याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए। फिर देखिएगा, ये है मेघ अस्थिरता सिद्धांत। मेघ अस्थिरता सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? मेघ अस्थिरता सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? इनका नाम है बर्जेरॉन फिनडेंसन। ये प्रश्न जब मैं प्रोफेसर का इंटरव्यू देने गया था तब मुझसे ये वाला प्रश्न पूछा गया था कि मेघ अस्थिरता सिद्धांत किसने दिया। ठीक है, तो इसका आंसर ये है बर्जेरॉन फिनडेंसन। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए 77वां। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसके लेखक अरब भूगोलवेत्ता अल बिरूनी नहीं है? मतलब ये पुस्तकें दी गई, इनमें किसके भूगोलवेत्ता अल बिरूनी ने नहीं लिखी है ये वाली? तो किताबुल कॉफी ये अल बिरूनी की नहीं, बाकी सभी अल बिरूनी की हैं। अगला प्रश्न देखिए 78वां, बहुत अच्छा, कोरियालिस फोर्स से संबंधित था। निम्नलिखित में से कौन कोरियालिस प्रभाव का कारण है? केवल अपनी धुरी पर पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती, जिसके वजह से कोरियालिस फोर्स उत्पन्न होता है। 79वां प्रश्न। भूगोल को पृथ्वी पटल के विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध तर्क संगत वर्णन और व्याख्या के रूप में किसने परिभाषित किया? हार्टशॉर्न। ये तो आपको पता ही होगा, हार्टशॉर्न की परिभाषा से तो पूछ ली थी। हार्टशॉर्न ने कहा है Geography is concerned to provide accurate, orderly and rational description and interpretation of the variable characters of Earth's surface। ये तो उसकी परिभाषा ही है, तो ये तो आपको अगर याद होती है आप अच्छा से कर ले जाते हैं, अच्छे से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। फिर ये देखिए 80वां जो प्रश्न है। भू आकृति एक तरफ है, दूसरी तरफ अपरदन के अभिकारक द्वारा निर्मित, किसके द्वारा निर्मित होती है? तो टिल मैदान जो हैं, टिल प्लेन्स हिमनद द्वारा बनते हैं। इसके बाद जलगर्तिका, पोर्ट हॉल्स हैं, बहता हुआ जल, ठीक है, नदी द्वारा पोर्ट हॉल्स बनता है। हम्स बनेंगे भूमिगत जल द्वारा। रिपल्स बनेंगे वायु द्वारा। तो 80 हमारा आंसर था। ठीक है,
इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का आधार नहीं है? प्लेट विवर्तनिक प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का कौन सा आधार नहीं है? ध्रुवों का घूर्णन। ध्रुवों का घूर्णन से इसमें कोई मतलब नहीं है, बाकी सभी आधार हैं प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के। 82वां प्रश्न देख लीजिएगा, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से कौन सी एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? अनुक्रमिक प्रक्रिया है, आंसर है अपर्दन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, आंसर है अपर्दन। फिर देखिए थोड़ा सा बड़ा प्रश्न एक बनाया था, इसको टफ कह सकते हैं हल्का सा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, टफ नहीं है। आप रिपोर्ट पढ़े होते हैं स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट वाली, तो आप कर ले जाते हैं। निम्नलिखित राज्यों का वन आच्छादित क्षेत्र वर्ष 2019 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कोड से सही आंसर चुनिए। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, ये दिया गया है। सबसे अधिक वहाँ पे वन जो हैं इस तरीके से आपको लगाना है, तो आप उस हिसाब से समझ सकते थे। वन आच्छादित वर्ष के आधार पर सबसे पहले आएगा मिजोरम, फिर आएगा अरुणाचल प्रदेश, फिर आएगा मेघालय, फिर आएगा मणिपुर। ये प्रतिशत के हिसाब से लगाना था, तो बढ़िया था। अगर आप इसको पढ़े होते याद हो जाता, मुझे याद था, तो मेरा प्रश्न सही हो गया था। आगे देखिए, अगला देखिए 84वां प्रश्न है, सूची 1 सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ स्थानीय पवन का नाम, दूसरी तरफ क्षेत्र या देश। फॉन जो चलती है स्विट्जरलैंड में। इसके बाद लिवेंटर स्पेन में है। इसके बाद सांता आना कैलिफोर्निया, जोंडा अर्जेंटीना। बढ़िया प्रश्न था, ये तो सिंपल, आप लोग याद ही कर रहे होंगे इन सब चीज़ों को। बढ़िया। अगला प्रश्न देखिए, संपूर्ण पृथ्वी एक इकाई है जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं। यह तथ्य निम्नलिखित में से किस विचारधारा को प्रकट करता है? तो यह तथ्य प्रकट करता है पार्थिव एकता के सिद्धांत को, प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल यूनिटी। ठीक है। 86वां प्रश्न देख लीजिए, फिलीपींस जान रहे हैं एक द्वीपीय देश है। फिलीपींस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? इसमें 7000 से अधिक द्वीप शामिल हैं। फिलीपींस एशिया का एकमात्र ईसाई राष्ट्र है। ठीक, एकमात्र ईसाई राष्ट्र है, तो आयोग ने इसको दोनों को सही माना था। मैं कंफ्यूज हो गया था कि एकमात्र ईसाई राष्ट्र, मुझे लगा और भी ईसाई राष्ट्र होंगे, लेकिन यहाँ पे आयोग ने दोनों माने थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर था। फिर देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनमें से कौन सा से कथन सही है? सही उत्तर नीचे दिए गए कोड से चुनिए। टालमी का मत था कि प्रमुख यमोत्तर बरमोडा द्वीप से होकर गुजरती है। अब टालमी क्या सोचता था, उस पर इन्होंने प्रश्न दिया था, थोड़ा सा टफ था। दूसरा है, टालमी का विश्वास था कि अगिस्याम्मा यानी सीलोन, श्रीलंका जैसे अभी कह रहे हैं, विश्व की दक्षिण सीमा बनाता है। तो ना तो एक ना तो दोनों गलत थे। गलत ही बात आयोग पूछ रहा था, इसलिए नहीं पकड़ में आ रहा था, तो ये आंसर था। इसके बाद देखते हैं 88वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव ओजोन के क्षयीकरण से संबंधित नहीं है? कौन सा प्रभाव ओजोन के क्षयीकरण से संबंधित नहीं है? वर्षा की मात्रा व मिट्टी की नमी में वृद्धि। वर्षा की मात्रा व मिट्टी की नमी में वृद्धि है आंसर है हमारा। अगला प्रश्न देखिए 89वां, इसमें राष्ट्रीय उद्यान उनकी अवस्थित को मिलवा दिया है। यहाँ पे इन्होंने कालेसर हरियाणा में है, नामेरी कालेसर जो हरियाणा में है, नामेरी असम में है, मुरलेन गोवा का था, और जो मुरलेन है, मुरलेन मिजोरम का था। ठीक है, तो सारे नेशनल पार्क भी याद कर लीजिए आप लोग। कथन कारक वाला आंसर देख लीजिएगा। पहला कथन है, दोनों गोलार्धों में 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में निम्न वायुदाब पेटियां होती हैं। ठीक है, इसके बाद निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागर पर स्थायी होते हैं। तो ये बात तो गलत हो गई, ए सही नहीं, ए और आर दोनों सही, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा। हाँ, यहाँ पे देख लेते हैं, दोनों गोलार्धों के 60 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों में निम्न वायुदाब पेटियां होती हैं, बिल्कुल सही। निम्न दाब क्षेत्र भूमि पर नहीं बल्कि महासागरों पर स्थायी होते हैं, तो ए आर दोनों सही है, परंतु उसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ देश है, दूसरी तरफ स्थानांतरित कृषि के स्थानीय नाम है। तो ये स्थानांतरित कृषियों के स्थानीय नाम और पवनें जो हैं गर्म और ठंडी, और ज्वालामुखी हैं, जनजातियां हैं, ये सब पूरी लिस्ट बनाकर याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए पीजीटी जो 2024 के लिए। तो देखते हैं, इंडोनेशिया में लदांग बिल्कुल सही, ब्राज़ील में रोका बिल्कुल सही, श्रीलंका में तुंग्या
नहीं कहते हैं, फिलीपींस में केनगिन, ठीक है। तो श्रीलंका में तुंग्या नहीं कहते हैं, तो ये आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध पुस्तक पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को किसने लिखा? पोस्ट मॉडर्न कंडीशन को किसने लिखा? जीन फ्रेंकोइस लियोटार्ड ने, ठीक है। ये हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री धारा गर्म समुद्री धारा है? ऑप्शन के हिसाब से आपको ढूंढना था कौन सी समुद्री धारा जो गर्म है। ब्राजील धारा गर्म है, यहाँ पे आंसर ब्राजील है। निम्नलिखित में से किस विद्वान को प्रमुख रूप से आचार परक भूगोल के विकास का श्रेय जाता है? आचार परक बिहेवियरल ज्योग्राफी के विकास का श्रेय जाता है डब्ल्यू किर्क। आंसर है डब्ल्यू किर्क, बिल्कुल सही, सी वाला। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को कहा जाता है अनुभवात्मक, इंपीरियल, अनुभवात्मक। ये प्रश्न सीधे तौर पर ये लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी कक्षा 11 भौतिक भूगोल में। जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को कहा जाता है अनुभवात्मक, ठीक है। फिर देखिए 96वां, एक तरफ देश है दूसरी तरफ उसकी राजधानी मिलान करना था। बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, बुल्गारिया की राजधानी सोफिया, हंगरी की बुडापेस्ट, और क्रोएशिया की आप मिला देंगे जाग्रेब, स्लोवाकिया की ब्रातिस्लावा, ठीक है। तो ये इसकी राजधानियाँ भी आती हैं छोटे छोटे देशों की, इसको भी आप अच्छे से याद कर लें, समझ लें। अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टिन उत्पादक देश हैं। विश्व के 2 शीर्ष अग्रणी टिन उत्पादक देश हैं, तो आंसर था चीन, इंडोनेशिया। चीन, इंडोनेशिया। 98वां प्रश्न देख लीजिएगा, संकल्पना और प्रतिपादक, इसको मिलान करना था, कौन सही नहीं है? संभववाद वाइडली लवलास, बिल्कुल सही। ह्यूमन इकोलॉजी, मानव पारिस्थितिकी, किसने कहा है? एच बैरोज ने कहा। समावेशी पदानुक्रम सिद्धांत, AK फिल्ब्रिक। अंतरक्रिया मॉडल एड्रे एलिक्स का नहीं था, यही हमारा आंसर था। अंतरक्रिया मॉडल एड्रे एलिक्स का नहीं था। जावा द्वीप निम्नलिखित में से किस विवर्तनिक प्लेट में स्थित है? जो जावा द्वीप है इंडोनेशिया का, वो किस प्लेट में है? वो यूरेशियन प्लेट में है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यूरेशियन प्लेट में है। 100वां प्रश्न देख लीजिएगा, एक तरफ खनिज दूसरी तरफ खनन नगर, उनको मिलान करना था। तो इसमें पूछा गया कौन सही मिलान नहीं है? खनिज और खनन नगर है, कौन सही मिलान नहीं? 1 और 3 सही मिलान नहीं, क्योंकि तांबा चित्रदुर्ग में होता है लोहा कर्नाटक में, और भीलवाड़ा जो है यहाँ पे मैग्नीज नहीं होती है। राजस्थान में भीलवाड़ा, वहाँ पे जस्ता वगैरह और कई चीज़ें होती हैं। बाकी बाक्साइड कटनी बिल्कुल सही, अयस्क जो है बल्लारी कर्नाटक बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं हम लोग। ये प्रश्न देखिए बहुत अच्छा, ये भी प्रश्न था। निम्नलिखित सागरों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या होगा? पश्चिम से पूर्व सही क्रम बहुत अच्छा था, पहले भूमध्य सागर, फिर काला सागर, फिर कैस्पियन सागर, फिर अरल सागर, अच्छा प्रश्न था। फिर देखिए यहाँ पे बंदरगाह और स्थान, तो इसको मिलान करना था। जिबूती जो है बंदरगाह वो अदन की खाड़ी में है। मर्सिले बंदरगाह लायन की खाड़ी में। एचियोंग बंदरगाह पीला सागर में है। मियामी मैक्सिको की खाड़ी में। मियामी अमेरिका का बहुत फेमस जगह है। तो सब मैच हुए थे, 1 2 3 4 सारे मैच हुए थे, इनको आप समझ लें, पढ़ लें, इस तरीके की आप तैयारी रखें अपनी। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत ज्वार-भाटा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? यहाँ पे कई सिद्धांत दिए गए, कौन ज्वार-भाटा की उत्पत्ति से संबंधित नहीं है? आंसर है डी, हिमनद नियंत्रण सिद्धांत। हिमनद नियंत्रण सिद्धांत रेगिनाल्ड डेली का जो है वो ज्वार-भाटा से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न देखिए आप, 2020-21 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से देश युग्म भारत के कृषि उत्पादों से सबसे बड़े बाजार थे? 2020-21 के दौरान निम्नलिखित में से कौन से देश युग्म भारत के कृषि उत्पादों के सबसे बड़े बाजार थे? संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन। अगला प्रश्न देखिए बहुत अच्छा, ये भी प्रश्न था। निम्नलिखित में से कौन सी झील सुएज नहर के मार्ग में नहीं पड़ती है? तो तुर्काना झील सुएज नहर के मार्ग में नहीं पड़ती है। लिटिल बिटर, टिमशा, ग्रेट बिटर, ये सभी झीलें हैं। तुर्काना झील सुएज नहर के मार्ग में नहीं पड़ती है, तुर्काना झील। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से तेल क्षेत्र इराक में स्थित नहीं है? तेल क्षेत्र इराक में स्थित नहीं है, तो 2 और 4 यानी मारून और घावर सऊदी अरब में, मारून ईरान में है, ठीक है। 107वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निश्चित कीजिए कि इनमें से कौन सा सही है। तो कौन सा सही है? पछाब मेघ हिम क्रिस्टलों से बनते हैं, ये आंसर था। पछाब मेघ हिम क्रिस्टलों से बनता है, बाकी सब गलत थे। थोड़ा सा ये प्रश्न टफ था। 108वां प्रश्न देखिए, मिलान करना था, ये तो बढ़िया था, सिंपल था। तेल शोधन कारखाने भारत के राज्य, कोयली है गुजरात में, ठीक है, कोयली गुजरात में है। नागापट्टिनम तमिलनाडु में है, और नुमालीगढ़ ये आपका असम में है। बरौनी बिहार में। सिंपल प्रश्न था, अच्छा प्रश्न था।
ये देखो भाई कोपेन का भी आ गया है AS, बहुत बढ़िया है। कोपेन का मैप बना के उसमें सारे भर लीजिए कोपेन के जो प्रकार हैं जलवायु के। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में AS प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? सिंपल प्रश्न इसको मैं कह सकता हूँ, कोरोमंडल तट पर। जो कोपेन का मैप बना हुआ है उसको बना के आप टांग लीजिए सामने और याद करते रहिए, ठीक है। अगला प्रश्न, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बार पढ़ा हुआ आपने, सबको पता होता है, चार्ल्स डार्विन ने। निम्नलिखित में से कौन से शहर डैन्यूब नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो इसमें है कौन सा शहर नहीं है? बर्लिन और बुखारेस्ट। बर्लिन बुखारेस्ट इस पर नहीं बसे हैं, बाकी बुडापेस्ट और बेलग्रेड दोनों बसे हुए हैं। संकल्पना विद्वान, ठीक है, इसको मिलान करना था। संकल्पना विद्वान तो गुरुत्व अथवा अंतःक्रिया नियम ये दिया है SC कैरी ने। 1 2 3 4 सारे मिले हुए हैं, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। 1 2 3 4 सभी मैच हैं। कोटियाकार नियम तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस भी है, जिफ का है, बहुत फेमस है। अच्छे से इसको समझ लीजिए और लिख लीजिएगा। ये देखिए 113वां प्रश्न, ये थोड़ा सा बड़ा और टफ प्रश्न बना दिया था आयोग ने। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड को सही से उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे इन्होंने बताया था क्रस्ट की निचली परत के नीचे भूकंपी तरंगों के वेग में क्रमिक वृद्धि होती है, ये बताया इन्होंने। तो ये बात गलत है। क्रस्ट की निचली परत की चट्टानों का औसत घनत्व क्रस्ट की ऊपरी परत से अधिक होता है, ये बिल्कुल सही था, ठीक है। पृथ्वी के बाह्य अंतरतम कोर गलित अवस्था में है, ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। जो कोर है, बाह्य कोर है, वो लिक्विड फॉर्म में है, बिल्कुल सही। तीसरा। चौथा देखते हैं क्या है, पृथ्वी के मेंटल और अंतरतम कोर की सीमा का निर्धारण मोह असमर्थता द्वारा होता है, बिल्कुल गलत। 2 और 3 बिल्कुल इसमें सही थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, जलप्रपात और देश, इसमें मिलान करना था। एक तरफ जलप्रपात, एक तरफ देश। इंगा जलप्रपात, इंगा था DR कांगो में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो इसमें था, ठीक है। पाउलो अफोंसो प्रपात, ये था ब्राजील में। बर्मिलियन था कनाडा में। शिवनासमुद्रम प्रपात, ये तो भारत में, आप जानते हैं इसके बारे में। 115वां देखिए प्रश्न, कौन सही सुमेलित नहीं है? द साइंस ऑफ जियोग्राफी एकरमैन की, पर्सपेक्टिव ऑन नेचर ऑफ जियोग्राफी हार्टसोन की, द वेस्टिजेस ऑफ द पास्ट अल्बरूनी की, जियोग्राफिया जनरलीज ये वारेनियस की है, इमैनुअल कांट की नहीं है, इसलिए D गलत मैच था, ये हमारा आंसर हो गया। 116वां देखिए, वायु प्रदूषण का निम्नलिखित में से किस रोग पर प्रभाव नहीं पड़ता है? वायु प्रदूषण का किस रोग पर प्रभाव नहीं पड़ता? पेचिस पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता, ये हमारा आंसर है। संरचनात्मक सोपान जो नदियों द्वारा बनते हैं, संरचनात्मक सोपान बेंच का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रिया के द्वारा होता है? नदी घाटी में क्षैतिज रूप से व्यवस्थित कठोर मुलायम चट्टानों के असमान अपर्दन के कारण ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न चल, अंत में 3-4 प्रश्न बचे हैं। देखिए ये भी प्रश्न बहुत अच्छा था, भारत के जलप्रपातों का उन्होंने मिलान करवा दिया, आपको पता होगा, ये तो सिंपल प्रश्न था। दूध सागर था गोवा में, ठीक है, और जो आपका बरकाना था ये उड़ीसा में था। खंडाधार जो था आपका हिमाचल प्रदेश में था। पलानी आपका यहाँ पे था गोवा में। तो एक सेकेंड, 1 2 3 4 इसमें आयोग ने थोड़ा सा आंसर गलत दिया था, इस पर क्लेम हुआ था, ठीक है। दूध सागर क्षीर सागर गोवा में है, पलानी हिल्स जो है वो तमिलनाडु में है, तो इस पर थोड़ा सा डाउट हुआ था, आयोग को क्लेम गया था, ठीक है। तो इसको हम लोग देख लेंगे बाद में। 119वां देखिए, 1967 में आसियान की स्थापना निम्नलिखित में से किस देश में हुई थी? 1967 में आसियान की जो स्थापना हुई थी थाईलैंड में, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, ठीक है, ये फुल फॉर्म है उसका, थाईलैंड में स्थापना हुई थी। प्राकृतिक, अंतिम प्रश्न 120वां देखिए, प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न पोषक स्तर के जीवों में आहार ऊर्जा का उच्च पोषण स्तर के जीवों में स्थानांतरण के क्रम को कहते हैं आहार श्रृंखला। क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला। धन्यवाद, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।